नमस्कार दोस्तों, मैं वरुण तोमर का जीटी न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं लेकर आपके लिए आए हैं। जीएफएमएस पर आपको इस प्रकार की समस्या आ रही हैं, तो आप ये पूरा वीडियो ध्यान से देखें। और यदि इसके बाद यह आपको कोई समस्या हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और आप हमारे जीटी न्यूज़ वरुण को सबसे पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले आपको कैसे आईडी बनाना है, इसके लिए मेरी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे। फिर वहाँ पर हमको लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आपको यूज़र नेम मिलेगा, यहाँ पर आपको पासवर्ड मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से ये जीटी आपकी अब आईडी बन जाएगी। तो ये जीटी उसमें ज़रूर लिखाएगा, जैसे मेरे लिखा है GT71921 ये लिखा है। इस प्रकार से आपकी आईडी बनी रहेगी, तो उसमें जीटी लिखा रहेगा। फिर आपके पास पासवर्ड रहेगा। पासवर्ड करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको लॉगिन नहीं करना है, यहाँ से गेस्ट की लॉगिन नहीं होगी। नीचे का ऑप्शन दिया है, देखिए गेस्ट फैकल्टी लॉगिन, यहाँ गेस्ट फैकल्टी लॉगिन पर आपको जाना है। यहाँ पर एक पेज लिखा आएगा और मैं पेज आपको ये बता दे रहा हूँ। देखिए, आवेदक अपनी प्रोफाइल में जानकारी भर ले, इसमें रोल नंबर, अंक, उत्तीर्ण, पैनल। तो आपके यहाँ पर आपकी जानकारी भरनी है। जो भी पात्रता परीक्षा पास हैं, 1, 2 या 3 जो भी पात्रता परीक्षा पास हैं, आपको उसकी जानकारी इसमें अनिवार्य रूप से भरना है। फिर उसके बाद दूसरा क्या है, पैनल मेरिट सूची। पैनल मेरिट सूची हेतु अपने जिले, ब्लॉक, संकुल की दर्ज जानकारी का परीक्षण कर ले में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर पैनल अल्लाह सही जानकारी प्रविष्टि कर जानकारी अपडेट संकुल सत्यापन। ठीक है, सबसे पहले आपको आईडी बनाना है। पुराने लोगों को भी आईडी बनाना है 3.0 पर, और नए लोगों को भी आईडी बनाना है। दोनों को आईडी बनाना अनिवार्य रूप से है, क्योंकि आईडी बनाने के बाद ही हम इस पर काम कर पाएंगे। और ये महत्वपूर्ण एक जानकारी मैं आपको बता दूं कि आपको टेट क्वालिफाइड के नंबर भरा रहे हैं इसमें। टेट क्वालिफाइड आप अनिवार्य रूप से आपको होना चाहिए। वर्ग 1 हो, 2 हो या 3 हो, किसी प्रकार की जानकारी इसमें अनिवार्य रूप से भरा रही है, वो जानकारी आपको भरना है। फिर इसके बाद हमारी एक समस्या ये आ रही है लोगों के पास, चलो मैं आपको यहाँ बाद में बताता हूँ। और महत्वपूर्ण ये तिथि है कि इसकी डेट भी बढ़ चुकी है, 17 मई तक हो गई है। स्पष्ट लिखा उसमें, संकुल प्रचार द्वारा आवेदनों को सत्यापन करना 17/5/2025। ठीक है, और ये भी आपको मैं इस वीडियो में जानकारी दे रहा हूँ कि 17 के बाद भी इसमें डेट अनिवार्य रूप से बढ़ेगी। जो भी अति शिक्षक हैं जिनका वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, जिनकी आईडी नहीं बन पाई है, वो चिंतित ना हो, इसकी डेट और बढ़ना 100% है। तो डेट इसकी और बढ़ेगी, आप बिल्कुल चिंतित ना हो। फिर हम लोगों को क्या करना है, इसको हम लोगों को यहाँ से हमें कट मार देना है। कट मारने के बाद यहाँ पे आईडी पासवर्ड डालना है, जो कैप्चर है वो डालना है। फिर हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर लॉगिन ऑप्शन लिखा है, इस प्रकार से आपका खुला, आपको आईडी बनने के बाद इस प्रकार से दिखेगा। आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। ये हमने लॉगिन कर लिया। ये इस प्रकार से आपका जीएफएस पोर्टल दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है होम जीएफए में, यहाँ पर लिखा है चेंज पासवर्ड। में पासवर्ड बदलना है तो बदल सकते हैं। फिर हम आएंगे गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट पे, फिर हम इस पर आएंगे अपडेट ऑप्शन पर। ठीक है, तो फिर हमें आएंगे अपडेट इन्फॉर्मेशन। अपडेट इन्फॉर्मेशन वो ऑप्शन है जिससे हमें पात्रताएँ ऐड करना है। फिर हम यहाँ पर जाएंगे, ये यहाँ पहुँच गए। अब इसके बाद ये ऑप्शन है, तो इस ऑप्शन में आपको क्या करना है वो मैं बताता हूँ। जी देखिए, जो भी आप परीक्षा पास हैं, ठीक है, जो भी आप परीक्षा पास हैं उसकी जानकारी यहाँ पर आपको डालना है। ठीक है, जो भी आपको परीक्षा पास है उसकी जानकारी यहाँ आपको डालना है। फिर यहाँ पर आपको सेव करना है। यहाँ मेरे में लिखा आ रहा है यहाँ वांट टू अनलॉक। ठीक है, यदि आपकी जैसे आपने यहाँ पर अपलोड कर दी है, ठीक है, आपकी हाँ। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी अति शिक्षक, पुराने अति शिक्षक हैं, उनकी प्रोफाइल पहले से बनी हुई है। उनको केवल डॉक्यूमेंट जेपीजी से पीडीएफ में डाउनलोड करना है, 200 KB में। कितने में करना है, 200 KB में करना है, जेपीजी से पीडीएफ में करना है। और जो नए अतिथि शिक्षक है उनको पूरा इन्फॉर्मेशन भरना पड़ेगा। और जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं, केवल यदि उनको नई डिग्री जुड़वाना है तो वो इसमें ऐड करके जुड़वा सकते हैं। फिर इसके बाद आप सेव नेक्स्ट करते जाएंगे। और जैसे यहाँ पर शो हो रहा है 1 to लाख, ठीक है, मैं ये भी बता देना चाहता हूँ आपको कि जब अति शिक्षक ने जानकारी पूरी भर दी है,
और उसने प्रोफाइल लॉक करवा ली है, तो वो यहाँ अनलॉक वेन टू अनलॉक ऑप्शन पर जाएगा, उसके पास OTP आएगा और उसकी जानकारी फिर से अपडेट हो सकती है। वो कोई चिंता नहीं करे कि हमारी जानकारी लॉक हो गई है, तो वो अनलॉक भी आसानी से हो जाएगी। बस आपका मोबाइल नंबर चालू रहना चाहिए, इस पर OTP जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप स्कोर कार्ड देख सकते हैं। यहाँ पर अभी मेरा क्या है, नॉट लॉग्ड, ठीक है, यहाँ वेरीफाइड नहीं है, तो इसका यहाँ पर स्कोर कार्ड नहीं बता रहा है। वेरीफाइड होने के बाद पूरे स्कोर कार्ड यहाँ पर बताएगा वो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको टेट क्वालिफिकेशन भी, टेट क्वालिफिकेशन फॉर्म जो भरा जाएगा, फिर टेट क्वालिफिकेशन भराएगा, फिर पेन लिस्ट बताएगा और EKYC डिटेल बताएगा हमारा। ठीक है, ये अपलोड होने के बाद जो भी हमारी संकुल ID है, जिस भी हम संकुल में काम कर रहे हैं, वही व्यक्ति इसको वेरीफाइड करेगा, तभी यह स्कोर कार्ड जनरेट होगा दोस्तों। ठीक है, आप सिर्फ आप स्वयं के पास मोबाइल से या कंप्यूटर से आप डॉक्यूमेंट स्वयं अपलोड कर सकते हैं, परंतु इसका जो वेरिफिकेशन है वो किसी भी संकुल से हो सकता है, मध्य प्रदेश के किसी भी संकुल से हो सकता है। कोई आवश्यक नहीं है कि यहाँ जहाँ हम पढ़ा रहे हैं हम वहीं से वेरिफिकेशन करवाएं। हम मध्य प्रदेश के किसी भी स्कूल से वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट हम स्वयं अपलोड कर सकते हैं और वेरिफिकेशन हम कहीं से करवा सकते हैं। ठीक है, वेरीफाइड होने के बाद हमारा स्कोर कार्ड, नया स्कोर कार्ड जनरेट होगा। अब वो किस प्रकार से होगा, वेरिफिकेशन होने के बाद आपको पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद भी आपको कोई समस्या हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हमारे GT News 1 को लाइक करें, शेयर करें और जरूर सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।